एक बोलिए ना, समझे में नहीं आ रहा, थोड़ा खुल के बताइए हमें। क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारा ये जो दोगलापन है ना, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम उस दिन मुझे क्या कह रही थी कि सृष्टि एकदम इनोसेंट है, उसने कुछ गलती नहीं की है, वो एकदम सही है, कहा था ना? तो फिर तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? तुम जानती थी कि पूरे घर वालों के सामने वो दोषी थी, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ नहीं खड़ी हो। अरे हम इसलिए चुप थे कि आपकी सृष्टि का ना साइडे लेके देख चुके हैं और 2-4 सुन भी चुके हैं सासू मैया की। सबके बीच सृष्टि का पक्ष लेने से कोनो सुधार नहीं होने वाला है। उसे घर का पर्दाफाश करना होगा, उसके चेहरे पे जो नकाब है ना उसको हटाना होगा, तब जाके कोई सुधार आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? ये शेखर का नाम लेकर बार बार अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना बंद करो, समझी तुम? ये तुम्हारी जितनी भी ये मास्टर प्लानिंग्स है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सो जस्ट लीव इट। का इट्स ओके? हाँ, ससुरा ने दूध पीने को का कह दिया, ये तो हमारा खून चूसने पे आ गए। सीधे से कह देते दूध नहीं पीना था तुम, फिर हम पी जाते सारा दूध, बात ही खत्म हो जाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप कौन होती हैं पवित्र अपवित्र का फैसला सुनाने वाली? आपको क्या लगता है आप पवित्र हैं? अरे जिसने पैसे के लिए अपने बेटे बेच दिए हो, वो पवित्र कैसे हो सकती है? कैसे हुआ तुम्हारा हमारी फुआ को अपवित्र कहने का? कहाँ तक साथ निभाना चाहती हो अपनी फुआ का? हाँ, कहो तो 2-4 कानून की धारा तुम्हारी सर पर धर दूं या परमिशन लोगी अपनी फुआ से? करे हाथ छोड़ो हमारा। ये कानून की देवी तो एक के झटका में चंडी देवी में बदल गई। चलो जो भी है सही है। सृष्टि, ये सब क्या हो रहा है? अपनी तमीज भूल गई हो क्या? हम यहाँ आए थे ताकि हमारी परेशान बिटिया का हालचाल जान सके। सोचे थे उसको दिलासा देंगे, भरोसा देंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही किस्सा चल रहा है। तुमसे ऐसे बदतमीजी का उम्मीद नहीं किए थे सृष्टि। अरे शर्म करो, इतना बड़ा लांछन लगा है तुम्हारे ऊपर और उसके बाद भी तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। हम पूछते हैं, ये तरीका है अपनों से बड़ों से ऐसे बात करने का? माँ, आप हमें जो चाहे समझो, लेकिन हम इनकी इज्जत नहीं करते। और ये जो इज्जत है ना, वो ऐसे मिलती भी नहीं है। इज्जत कमाई जाती है और इस मामले में इनकी आमदनी बहुत कम है। और जहां तक हमें दिलासा देने की बात है, तो आप भूल जाइए यहाँ आपकी कोई बेटी रहती है। कानून की देवी तो ना एकदम गलत ट्रैक पर जा रही है। जिस अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना, सबसे पहले हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे। कर लो जो करना है। सही कहा है किसी ने, भलाई का ना कोनो जमाना ही नहीं है यहाँ पर। बताओ ससुरा, हम उसका मदद करने का कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे कह रही है कि हमारा ही पति हमसे छीन लेगी। और हमारे मिस्टर जी, वो तो है ही उसके शुभचिंतक। लेकिन इस शुभचिंतक को अपना अपना चिंतक बनाना पड़ेगा, वरना रागिनी सिंह, ये कानून की देवी का चैलेंज ना हम पर बहुत भारी पड़ जाए। अम्मा कहती है ना कि
पति के दिल तक पहुंचना हो तो उसका रास्ता होता है पति का पेट। कुछ बना ले क्या उनके लिए? कुछ मिठाई बना लेते हैं, वैसी कड़वाए हुए हैं आजकल। खा बनाए मीठे में भी खीर बनाते हैं। मेहनत सफल हो गया। का खुशबू आ रहा है ना। रागिनी सिंह, तुम भी ना एकदम कमाल हो। का खीर बनाई हो, लग रहा है बहुत बहुत टेस्टी होगी। अरे का पुराना आटा का ब्रेड बटर खा रहे हैं, तो खाने का चीज है ये ताजा खीर है, ये खाइए। नो थैंक यू। खा लीजिए ना, वो हम स्पेशल बनाए हैं आपके लिए। क्या? मेरे लिए स्पेशल? क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? बना दिए वो, सोचे कि आपको मीठा खिला दे थोड़ा। वो खाएंगे मीठा तो थोड़ा जबान भी मीठा हो जाएगा ना आपका। मेरे लिए मीठा तुमने बनाया? मतलब नींद पूरी हुई ना ठीक से? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको क्या लगता है कि हम रात को दिमाग खराब हो गया क्या आपका? आप तो ना इस लायक ही नहीं है कि आपके लिए कोनो स्पेशल चीज बना के आपको खिलाया जाए। हम ही खा लेंगे। इन्हें चाहे जितना मीठा खिला दो, लेकिन उगलेंगे जहर। लेकिन अब इनके बारे में ज्यादा सोच के हम अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। जितना दिन का सीज फायर माने हैं, उतना दिन तो हमें शांति रहना होगा। जो गलत करता है उसको सजा तो हम देकर रहते हैं, और वो भी बिना किसी हंगामे के। और तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती होगी ना। चलो बताओ, कौन सी जेल जाना चाहती हो? जब से इस घर में आई हो, सबको कानून का धमकी दे रही हो, है? तुम्हारी जगह पर कोई शरीफ लड़की होती ना, तो कब का कुएं में कूद कर चांद दे दी। लेकिन तुम तो... चुप करो माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। और आप फौरन यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जो आग लगाने आई थी ना, वो आग ऑलरेडी लग चुकी है। सो प्लीज प्लीज जस्ट गो फ्रॉम इट। हम तो चले जाएंगे, ठाकुराइन थोड़ा अपना ध्यान रखना। वो का है ना, आजकल हमको सारा दिन आपकी चिंता लगी रहती है। दुई कौड़ी की लड़के की वजह से पूरा गांव में हमारा बेइज्जती हो रहा है। हम इसको एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम भी देखते हैं हमें हमारे घर से कौन निकालता है। हम बताते हैं कौन निकालेगा। माँ रुकिए माँ, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। माँ देखिए, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सृष्टि इस घर की मेंबर है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करनी ना, तो मत कीजिए, लेकिन हर 2 मिनट में ऐसे लड़ाइयां मत कीजिए माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। चलो विशु। तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब ये बात समझना कि तुम जीत गई हो। अब तो हम ही चाहते हैं कि तुम इस घर में रहो, हमारी आंख के सामने। कहे कि हम तुम्हारी आंखों के सामने बिसु का दोबारा शादी करेंगे। और तुम बेबसी और लाचारी से ना सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगी। जिस रिश्ते का उम्मीद लेकर तुम इस घर में रह रही हो ना, वो रिश्ता ही हम खत्म कर देंगे। याद रखना। जरूरत है तभी कह रहा हूं मैं पेशे से वकील हूं। किसी को मारने से पहले खुद को बचाने की तरकीब सोचता हूं। अगर इस पे डायरेक्ट हमला कर दिया तो इल्जाम सीधा मुझ पर आएगा।
पूरा हरिनगर जानता है मेरे और सृष्टि के कांड के बारे में, और पूरा गांव ये भी जानता है कि विशु की सृष्टि से शादी हो चुकी है। और ऐसे में कुछ विशु को होता है तो शक सीधा मुझ पर आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी मौत कोई मामूली मौत ना हो, कुछ अलग हो। ये दोनों भाई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालते हैं। कुछ ऐसा करो कि लगे कि अनुराग पे किया, लेकिन आखिरी समय पे विशु पर आ जाए। देखने में बिल्कुल नॉर्मल अटैक लगना चाहिए, जिससे ना पुलिस अपना दिमाग लगाएगी ना उसके फैमिली वाले। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। साइट पे जाने के लिए ना कोनो दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें। अगर हम खीर का डब्बा लेके साइट पे पहुंचेंगे तभी तो मिश्रा जी को फीलिंग आएगा कि हम उनका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हम करें क्या? ऐसे चले जाए? ऐसे भी तो नहीं जा सकते। अगर ऐसे जाएंगे तो मुंह ना फुला लेंगे वो अपना। क्या करें हम? समझे में नहीं आ रहा। हाँ अनुराग बेटा, बोलो। अरे फाइल घरे पे छूट गया। कोनो बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हम फाइल लेके आते हैं साइड पे, ठीक है? कहो बहू, कुछ कहना हमसे? जी जी नहीं, कुछ नहीं। वो आप कहीं जा रहे थे ना बाबूजी? हाँ बेटा, वो अनुराग जल्दबाजी में अपना फाइल अलमारी में भूल गया है, तो उसे वो फाइल देने हम साइट पे जा रहे हैं। अच्छा, मिल गया आइडिया। ससुरा कभी कभी ना हमें डाउटे होता है कि सारे भगवान जी अपना सारा काम छोड़ के क्या हमें ही वाचिंग कर रहे हैं। ससुरा जो मांगा वही हमें मिल गया। एक काम करेंगे, ससुर जी को बोलेंगे कि फाइल हम ले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर हम ऐसे जाएंगे तो फिर वो कुछ गलत समझेंगे। ससुर जी को बोलेंगे कि हम उनके साथ ही जाएंगे। अगर ससुर जी के साथ जाएंगे कुछ बोलने को होगा तब भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक रहेगा। ससुर जी, हम भी चले साइड पे। कहा है ना कि हम बड़े मन से खीर बनाए थे देवर जी के लिए, वो डब्बा भूल गए, तो हम डब्बा भी दे देंगे और हमारा घूमना फिरना भी हो जाएगा ना, तो हम चले। अच्छा बात है बेटा, चलो। अब भले ही हमारा मिस्टर जी से 36 का आंकड़ा हो, लेकिन अभी हमें उनसे सुलह करना होगा। मौसम बहुत खराब है, अगर उन्हें अपने साइड में नहीं रखेंगे तो हो सकता है छाता बचाने के चक्कर में छती न छूटे। मैम, हमको तो यहाँ आना ही था ही फाइल देने के लिए, इसीलिए बहू भी साथ में आ गई विशु को डब्बा देने। हमको भी लगा बेटा कि चलो इसी बहाने बहू का घर से निकलना भी हो जाएगा। और वैसे भी इसका घर में मन लगता कहाँ है? आप बैठिए ना, आइए ना, बैठिए। देवर जी, आप कोनो ज्यादा मजदूर मंगा लिए क्या? बाहर बहुत भीड़ लगा है। नहीं तो भाभी, मजदूरों की गिनती तो बराबर है, जितने रोज आते हैं उतने ही आए हैं। अच्छा, अरे वो बाजू वाली साइड के लोग हैं ना, वो आके कभी कभी आके जमा हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देवर जी, अब बगल के साइड वाले मजदूर यहाँ आएंगे तो चोरी हो सकता है ना। नया काम है मिस्टर जी, दुश्मनी होते ही ना देर नहीं लगती है, बता रहे हैं आपको। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उनकी दुश्मनी नहीं होती, समझी तुम? वाह, कितना गजबे बोल गए आपके भैया। इसका मतलब तो ये है कि जंगल में जाके शेर के सामने जाके हाथ जोड़ी और बोले कि भाई मैं शाकाहारी हूँ, मुझे मत खाना, तो वो नहीं खाएगा। अरे मिस्टर जी, आप ईमानदार हैं, लेकिन दुनिया जो है ना वो बेईमानों से भरा पड़ा है। क्यों ससुर जी, गलत कह रहे हैं आप? हाँ हाँ बहू। अनुराग, हम बहू का बात से एकदम सहमत हैं। देखो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तुमको अपना तरफ से थोड़ा सावधानी तो बरतना ही चाहिए। हाँ बेटा, यही ना हम इनको समझा रहे हैं। पापा, पहली बार साइट पर आया ना, चलिए हम आपको है ना साइट दिखाते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ साइट देखना जरूर जाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है तुमको इस तरह से काम करता देख।
तुम्हें ये सब दुश्मनी की बात करने की क्या जरूरत थी पापा के सामने? फालतू में वो परेशान होंगे इन सब चीजों को लेकर। तुम पागल हो क्या? का गलत कह दिए हम? अरे ये ठेकेदारी का जो काम है ना, इसमें दोस्ती दुश्मनी चलता ही रहता है। और ये लंदन नहीं है मिस्टर जी, ये बिहार है। यहाँ पर सावधानी हटी घटना घटी, समझ रहे हैं? तुमसे बात करना मतलब दीवार में सर मारना। हाँ तो कौन कह रहा है हमसे बात कीजिए? आपसे खुद ही चुप नहीं बैठा जाता है। हमें जैसे देखते हैं आपके मुंह खुजवाने लगता है बात करने के लिए। कितना गर्मी है यहाँ पर। अब ठीक है। ओह हेलो, ये फैन बॉस के लिए है। हाँ तो मिस्टर जी, हम भी ना पैदाइशी बोस हैं। आपके साथ फंसने से पहले ही जहाँ रहते थे वहाँ राज करते थे हम, समझे आप? और इसीलिए अभी जहाँ जाएंगे वहाँ भी बोस ही रहेंगे। ये पंखा हम इसीलिए लगाया ताकि हमारे मुंह पे थोड़ा हवा आ सके। अब क्या है कि आप हमें ब्याह के लाए हैं, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। कीजिए। हमारा यहाँ आना बहुत जरूरी था, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन सृष्टि, यू जस्ट चीटेड मी यार। मेरी भी तो इज्जत दाव पर लगी है, मैं भी तो फंसा उन सब चक्रों में, लेकिन तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। शेखर, हम जानते हैं तुम परेशान हो, जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारे कैरेक्टर पर भी उंगली उठी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, ये सब हैंडल कर लोगे। लेकिन हमारे लिए ये सब आसान नहीं है। जब तक हम अपने माथे पर लगा ये कलंक नहीं हटा लेते, हमें सुकून नहीं मिलेगा। शेखर, तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। आई होप कि तुम समझोगे। ठीक है, लेकिन सृष्टि एटलीस्ट तुम अपना काम तो मत छोड़ो, तुम रेगुलर ऑफिस तो आओ। शेखर, हमने साथ में बहुत मेहनत की है और हम हमारी मेहनत जाया नहीं होने देंगे। थोड़ी सिचुएशन ठीक होते ही हम ऑफिस वापस ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमें उससे ज्यादा जरूरी काम है। ठीक है सृष्टि, मगर टेक केयर। मैं ठीक है। ऐसे मेरे पास नहीं आएगी, इसे मेरे पास आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अगर 7 साल के लिए जेल जाना है तो बिल्कुल पक्का समझिए। नमस्ते, हम हैं विशु जी की वाइफ सृष्टि सिंह, BA LLB। अरे तुमको कौन नहीं जानता है भाई, पूरा जिला जवार में तुम्हारे चर्चा तो है। काहे की बड़का कारनामा जो करके आई हो। तो आप ये भी जानती होंगी कि एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करवाना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार अपराध है, जिसमें जेल जाने की पूरी गुंजाइश है। अरे हम कहते हैं बंद करो अपना ही कानून का किताब। जब देखो तब कानून का किताब खोलकर बैठ जाती हो। हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारा कानून से। एक बार तोड़कर तो देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। धमकी दे रही हो हमको? अरे किस बात का गुरूर है तुमको? माँ बाप को तो कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं है और बात करती है। देखिए, हमारे माँ बाप को बीच में मत लाइए, बहुत बुरा होगा। एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे। आखिरी बार कह रहे हैं, एक और बार कहा तो... सृष्टि जी, हाथ पार मत कीजिए। विशु, अरे आप अभी तक यहीं पर हैं? चले जाइए, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं होने वाला यहाँ पर। चाहिए? मिसेस चौहान, आप प्लीज यहाँ से जाइए। प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर, प्लीज। ये कहीं नहीं जाएंगी। तो फिर जेल जाएंगी, ये भी और आप भी। चुप बोल रही है सृष्टि जी। आप चुप रहिए।
अनुराग जी, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। आप अपनी माँ को समझाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब उन्हीं पर भारी पड़े। विशु जी क्या कर रहे हैं? महाराज लग जाएगा। अरे बाबू भी आ जाइए, आप हट जाइए। विशु, विशु, देवी जी, विशु, ये गोली बाहर से चला है। काश मैं वहां पर होता, उन सब का डरा हुआ चेहरा देखकर बड़ा मजा आता। उन सब की नानियां याद आ गई होंगी ना। अब हमको तो ये सब देखने का मौका मिला नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो मान जाते हैं। यार तुम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर का बड़ा प्रॉब्लम है। खैर छोड़ो, तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। बस तुम उन सब का डर बढ़ाते जाना, तब तक जब तक उनका डर हद तक ना आ जाए। और उसके बाद शेखर शर्मा को बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अब तुम जाओ और मेरे अगले कॉल का इंतजार करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगली चाल क्या चल रही है। ठीक है, जाते हैं। हमारा किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है? आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। हमको तो लगता है कि हम सबको ना ये मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए। काहे कि हमें नहीं लगता कि आप कुछ हो है। क्या बोल रही हैं आप? ऐसे कैसे जाने दे इस बात को? हमारे परिवार पे गोली चला है भाई, समझती हैं आप? इस बात को हल्के में लेने का मतलब है किसी बड़ी मुसीबत को दावत देना। भैया, आपको ना चिंता करने का जरूरत नहीं है। इस जिला में जितना गुंडा बदमाश लोग हैं ना, सबका खबर निकलवाएंगे हम। ये पूरे क्षेत्र का जो बाहुबली लोग हैं ना, जानता है हमको। हम अब ये पता करवाते हैं कौन हिम्मत किया यहाँ गोली चलवाने का। चाचा, गुंडों को पकड़ने के लिए दूसरे गुंडों को मत कांटेक्ट कीजिए, इससे हमारी समस्या और बढ़ सकती है। पापा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इस चीज को मैं खुद हैंडल करूंगा, प्लीज। अनुराग बेटा, तुम इस सब मामला में मत पड़ो है। तुम्हारा लंदन नहीं है, बिहार है। यहाँ छोटा छोटा बात पर गोली बारूद चल जाता है। माँ, मैं किसी से लड़ने भिड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और कुछ नहीं। बेटा देखो, जो भी करना ना बहुत सोच समझ के करना, बाकी तुम खुद ही समझदार। और आज पंचायती में हम भी मामला उठाएंगे। चलते हैं, चलो ब्रिज। जी भैया। मिस्टर जी, हम कह रहे हैं कि तुम्हें जो लगता है लगने दो। मुझे क्या करना है वो मैं खुद तय करूंगा, तुम नहीं। शायद हम गलत टाइम पर आ गए। नहीं नहीं, तुम गलत टाइम पे नहीं आई हो। दरअसल टाइम ही गलत चल रहा है। आओ ना, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? प्लीज कम। हमें आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोलो, क्या कहना है? अनुराग जी, इस घर में कभी भी हमारी बात सीरियसली नहीं ली गई, और अब तो हमें भी सीरियसली नहीं लिया जाता। इसलिए कहने में थोड़ी हिचक हो रही है।
सृष्टि, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जो कुछ भी कहना है बिना किसी हिचकिचाहट के कहो। मुझे पूरा यकीन है तुम जो कुछ भी कहोगी उसमें हम सबकी भलाई ही होगी। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। अनुराग जी, हमें लगता है कि इस अटैक के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये समय अलग अलग तरीकों को ट्राई करने का नहीं है। हम जितनी देर करेंगे उन गुंडों तक पहुंचने में उतनी ही मुश्किल होगी। बस यही कहना था। तुम एकदम सही कह रही हो। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। और हाँ, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक, बट मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तो प्लीज आज के बाद मुझसे कुछ भी डिस्कस करना हो या कुछ भी सजेशन देना हो, कभी हेजिटेट मत करना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो हम शेखर से कह देते हैं कि कार्रवाई शुरू करवा दे, तो फिर उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। एंड थैंक यू अनुराग जी। एक आप ही हैं जो हम पर और हमारे कैरेक्टर पर कभी शक नहीं करते। थैंक यू। अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना, सबसे पहले हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे। कर लो जो करना है। माय प्लेजर। थैंक यू। कानून की देवी अपने को बेचारा साबित करने के लिए मिस्टर जी का हमदर्द पाना चाहती है। मतलब ये अपना खेला शुरू कर चुकी है और हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। देवर जी, आपके भैया जो है ना, वो शाम तक वापस नहीं लौटने वाले हैं। अब हम चले? हाँ चलते हैं, देरी हो जाएगा। अरे फुआ, कहाँ जा रही हो? हमको भी ले चलो। दुलरिया, हम लोगों को बहुत जरूरी काम से जाना है। वो कहा है मंदिर जा रहे हैं, बहुत पुराना मंदिर जो है पूरा। तो बहुत अच्छा बात है, हमको भी भगवान जी से एगो काम है, हमको ले चलो। दुलरिया, हमारा बात समझो। हमार कहने का मतलब है तुम यहाँ रह के ना घर संभालो है। देख रहे हैं छोटका फूफा, कौन संभालेगा? मतलब दूधू को ना पतो है तुम्हारी, वो संभालेगी और कौन संभालेगा? वो हमको है ना किसी पर विश्वास नहीं है, समझी? तुम घर में रहकर खाना वाना बनाना, हम तुमको फोन करके बता देंगे कि हम वापस कब आएंगे, ठीक है? फोन करोगी? तुम एकदम में पगला गई हो। फोन तो भुलाना क्या था तुम्हारा? हाँ, हम तो भूल ही गए कि एक हफ्ते से हमारा फोन जो है कहीं गुम हो गया है। पिछला हफ्ता बड़ा अपशगुन हुआ है फुआ के साथ। अब पहले फोन भुला गया और उसका बाद घर का इज्जत। अगर इनका फोन खो गया था तो इन्होंने हमसे बात कैसे की? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।